हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन ब्लॉग। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। दांसू सीन बने वाला। तो गाइस रास्ते का कोई भी सीन नहीं है और ना घर से आते वक्त, और हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहे थे। हम जा रहे हैं 2W गुरु सर, वहाँ है गवर्नमेंट स्कूल, और हमारे बड़े भाई साहब का संदीप सोहेल जो कि पीटीआई है, उन्होंने अपने स्कूल को बहुत ही तगड़ा तैयार कर रखा है और हम वहाँ जा रहे हैं। और आज साथ में वहाँ प्रोग्राम भी है, गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है, और मिलते हैं अभी। और ये मेरा फ्रेंड आज मेरे साथ आया है। सरोज तो मेरे साथ आई नहीं, सरोज को तो छुट्टी मिली नहीं ऑफिस से, और आज मेरे साथ आया गोशी रट्टा मिर्जेवाड़ा से है। तो कैसे लग रहा है गोशी? बढ़िया लग रहा है एकदम। अब जाएंगे ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग मस्त ब्लॉग चिल करेंगे ना, पूरा चिल करेंगे। दांसू सीन बनने वाला है। और तो मिलते हैं आगे, चलते हैं अपने, ठीक है। तो गाइस हम बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं। मैंने सोचा आपको एक चीज़ दिखा दूं। ये बंकर होते हैं जहाँ आर्मी, जब युद्ध होता है तो ये आर्मी वगैरह यहाँ रुकती है आके। तो हमारे एरिया में ये देखो काफ़ी है। इनको वैसे मोर्चा बोला जाता है, और आर्मी जब लड़ाई वगैरह युद्ध होता है तो यहाँ आके रुकती है। और हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, 15 किलोमीटर के समथिंग होगा बॉर्डर, जो कि भारत पाकिस्तान। और मैंने सोचा रास्ते में है, चलो दिखा देते हैं बंकर भी। तो गाइस हम केसरी सिंहपुर पहुँच चुके हैं। मिर्जेवाला से 12 किलोमीटर आगे है केसरी सिंहपुर गाँव। गाँव थोड़ी मंडी है नहीं, हाँ मंडी है ये। और अब हम जा रहे हैं 2W गुरु सर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर समथिंग दूर होगा। तो मिलते हैं। तो गाइस चलते चलते थक गए, और मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, बचपन की यादें। जब मैं छोटा होता था, जब बुआ के पास आता था, और बुआ जी का घर वो पीछे मेरे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो बुआ जी का घर है। और इस कस्सी में मैं खूब नहाया हूँ गर्मियों की छुट्टियों में। हम बुआ के पास आते थे तो फुल्ली एंजॉय करते थे आप। और बुआ जी का एक सपूत और है दीपू, जिसको हम दीपू बोलते थे, उसका नाम राहुल है। और आते वक्त मिलेंगे उससे। और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, और प्रोग्राम कहीं ख़त्म ना हो जाए, हमको जाना पड़ेगा। और वो गोशी क्या कर रहा है, घर से ना के नहीं आया गोशी, और अब यहाँ बाल बुल सेट कर रहा है, आजा छेती चलने का। तो ये एक चीज़ और दिखाता हूँ, अपनी जुपिटर तो दीदी के पास है। ये भाई साहब की बाइक है, संदीप भाई साहब की, मॉडिफाई करा रखी है भाई साहब ने डिस्कवर बैग का तरीके से। चले गोशी, तो मिलते हैं अपने, वहाँ चलते हैं। और ये जाएगी 2W, और ये किधर गया वो 2W 3W, ये 3W है। और इधर इशारा कर रहे हैं जो बाइक जा रही है वो 2W। तो गाइस चलते हैं अपने 2W, और वहाँ का देखते हैं सीन क्या होता है। हमारे गांव में भी 2 छप्पड़ है, एक गोशी के घर के पास और एक सरकारी स्कूल के पास। एक छप्पड़ में तो मैं खुद नहाया हुआ हूँ, और हमारे वाले में तो बहुत नहाता है ये। मैं एक छप्पड़ में नहाया हुआ हूँ, वो भी एक शख्स ने नहाया था मेरे को, जिसके पास मैं जा रहा हूँ। संदीप भैया ने मेरे को उठा के मारा इस छप्पड़ के अंदर, गाँव वाला के। और मिलते हैं अपने संदीप भैया से, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस हम दोनों पहुँच चुके हैं। गोशी कैसा लग रहा है सफ़र काट के? बस बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार देखे हैं इस काम में। हाँ फर्स्ट टाइम आया है गोशी तो, और मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, पहले भी इस यहाँ प्रोग्राम था तो। और अंदर का सीन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, स्कूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल से द बेस्ट स्कूल है ये। और प्राइवेट इंग्लिश, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है 2W गुरु सर। आपने ऐसा गवर्नमेंट स्कूल कहीं नहीं देखा होगा पूरे राजस्थान में, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ।
में क्या है? रसबेरी है और काजू है, रसबेरी है। गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था देख लो भाई, ये जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये सर ये जो जाएंगे उनके लिए है क्या? ये बच्चों के लिए है क्या? ये बच्चों के लिए देखो सभी ने पैक करके सब रखा है, काफ़ी मात्रा में है। सरकारी स्कूल के प्रोग्राम बहुत धांसू होते हैं आजकल, ठंडे ठंडे सब, काजू, रसबेरी। उसमें क्या है, समोसे है क्या? उसमें काजू है क्या? काजू उसमें रसबेरी। हाँ उसमें रसबेरी। बताओ, हाँ पूरा तगड़ा सीन है भाई। तो गाइस अपने भी चाय पी ले, अभी चाय स्वाद होता भाई। हाँ कोसी, हाँ और अभी आपको दिखाएंगे जिस बंदे ने ये स्कूल तैयार किया है, उस बंदे से आपको रूबरू कराएंगे। उनकी मेहनत और उन बच्चों की मेहनत सलाम के लायक, बहुत भयंकर स्कूल तैयार किया है। मेरे हिसाब से मैंने इतना बड़ा होगा राजस्थान में, मैंने गवर्नमेंट स्कूल ऐसा कभी नहीं देखा। और आपको दिखाऊंगा, मैं उस बंदे से रूबरू करवाऊंगा, सभी से मिलवाऊंगा, यहाँ के ऑफिस वगैरह क्लासेस सब कुछ दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार की हुई है। चलो मिलते हैं। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली चिड़ैया सी चिड़िया। तो गाइस मैं अब आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ संदीप चोयल जी से, जो कि गुरुसर 2W में PTI है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो अपने उनसे बात करते हैं अभी, फिर बताएंगे वो इस स्कूल को किस प्रकार से तैयार किया। ये मेरे पीछे का व्यू देखो, बहुत ही अच्छा है। और मेरे पीछे संदीप चोयल जो कि PTI है, अपने इनसे बात करेंगे। मिलते हैं अपने संदीप जी चोयल से, जो कि मिर्जीवाला गांव से हैं और यहाँ 2W गुरुसर PTI हैं, फिजिकल टीचर। तो जानते हैं आज अपने सर से भाई ये स्कूल कब से यहाँ पे ज्वाइनिंग की हुई है, कब से क्या सीन है। तो सर आप यहाँ से कितना टाइम हो गया आपको यहाँ जॉब करते हुए? मैं यहाँ वर्ष अक्टूबर 2015 में आया था और मेरे को यहाँ लगभग 7 साल हो गए हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ का पारंपरिक खेल हॉकी है और उसमें उसी को हमने जारी रखा है। और तब से जब हम यहाँ आए हैं 3-4 बार हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीत चुके हैं, एक बार राज्य स्तर पे प्रथम स्थान पे रह चुके हैं और एक बार तृतीय स्थान पे रह चुके हैं। कुल 32 बच्चे मैंने अब तक राज्य स्तर पे खिला दिए हैं और मेरे आने के बाद एक बच्चा नेशनल खेल पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गांव जो कि गंगनगर से बहुत दूर है और यहाँ के बच्चे इतने अच्छे प्लेयर हैं जो कि नेशनल लेवल पे जाते हैं। और ख़ुद मेरे बड़े भाई साहब इंटरनेशनल प्लेयर है पावर लिफ्टिंग के अंदर। तो ये जो स्कूल का सर आपने पूरा नक्शा ही बदल रखा है, तो ये किस प्रकार से बदला आपने? ये देखिए, अपने विद्यालय में राजकीय विद्यालयों में कोई विशेष बजट तो नहीं आता, नहीं आता, सही बात है। तो
ये थोड़ी अपने दिमाग की क्रिएटिविटी से थोड़ा इधर उधर की वस्तुओं से बेकार की जो अपने जिनको अपने कबाड़ कह देते हैं, तो इनके लिए मैं कहूँगा अभी कबाड़ से जुगाड़ ज़्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा। वो इस तरह से ही मैंने लगभग सारी चीज़ें यहाँ बनाई है। जो चीज़ें मेरे को विद्यालय में उपलब्ध थी उन्हीं को मैंने इधर उधर से जोड़ के कुछ अपना दिमाग लगा के क्रिएटिविटी से उनको बनाया है। विद्यालय का अच्छा बनाने के पीछे मेरा मोटिव भी ये है कि अगर विद्यालय अच्छा होता है तो वातावरण विद्यालय का अच्छा होता है तो बच्चे का विद्यालय आने के लिए मन करता है और वो एक अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए ये सब क्रिएटिविटी जो हमने विद्यालय में की है। तो गाइस आप सब वीडियो में देख सकते हो कि जो कि मेरे पीछे ये झरने हैं, ये पेड़ लगे हुए हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल हैंडमेड है। कोई भी मिस्त्री नहीं है, मिस्त्री भी हमारे सर ही है और बच्चे हैं। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, बच्चों सही मायनों में तो बच्चों ने किया है सब कुछ। बच्चे नहीं होते तो कहाँ से अपने करते हैं। बिल्कुल बच्चों का मेहनत बच्चों की है। देखो सब दिमाग बच्चों को एक दिशा चाहिए होती है, बच्चों में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। बच्चे मतलब बच्चों के साथ मिलकर हमने ये काम किया है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य का भी हमें पूर्णतः साथ रहा है और स्टाफ ने भी हमें मुझे हमेशा बहुत सहयोग किया है। तो भौतिक वातावरण किसी विद्यालय का तभी अच्छा हो पाता है जब आपसी सहयोग की भावना विद्यालय की स्टाफ की बहुत अच्छी हो। यही तो बात है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा झांसी अपने टूट फूट जैसे बोलते हैं कचरा वगैरह उठा लक्कड़, तो उनसे इन्होंने ये चीज़ें बहुत ही सुंदर तैयार किया है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस अपने दिखा देता हूँ हमने किस प्रकार एक छोटी सी फैक्ट्री बना रखी है। देखने में तो ये ज़्यादा अच्छी आपको नहीं लगेगी पर नहीं अच्छा है। ये सब यहाँ जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं से ही मैंने मतलब ये सारा कुछ हमने तैयार किया। देखिए तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, बाकी बेकार पड़ी सभी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो गाइस देख सकते हैं आप ये जहाँ पर भी जो अपने कलर वगैरह होते हैं वो ये पड़े डब्बे वगैरह सब कुछ रख रखा है। बच्चे करते हैं कलर और ये ग्राइंडर भी पड़ा है कोई भी चीज़ काटने के लिए। तो मैं खुद यूज़ करता हूँ। खुद यूज़ करते हैं आप? हाँ मैं चलाता हूँ, ये थोड़ा रिस्की काम होता है। रिस्की काम होता है, बच्चों को देना भी नहीं चाहिए। तो ये यहाँ से उठा फिटा के सामान जैसे भी करा के और स्कूल को बहुत ही अच्छा बनाया है। कुछ भाई इतना बढ़िया स्कूल इन्होंने तैयार किया है। और एक रूम और है स्टोर जहाँ और भी ज़्यादा सामान पड़े हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वहाँ भी स्टोर रूम ही है एक तरह से। ये आपका कमरा नहीं है सर? हाँ वैसे मेरा ये कमरा है, पर वो इसको जब हम कोई काम करते हैं तो खुद का कमरा इतना होता है। तो ये बच्चे ने तैयार करे? बिल्कुल बच्चे की क्रिएटिविटी है। बच्चे को प्रोत्साहित करने पे उसमें 9th क्लास के हमारे पंकज ने बनाया है। अच्छा जी। ये उनके कार्टून से बना हुआ है, कार्टून है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। कुर्सी पार्क सब कुछ, 3 मंजिली घर है। तो गाइस बच्चों को अगर अपने सहयोग करेंगे तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो अपने बच्चों को सहयोग करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ तो द बेस्ट होगा। ये अपने अब्दुल कलाम, जय हिंद जय भारत जय राजस्थान, स्कूल की ट्रॉफी वगैरह सब रखी हुई है। तो ये प्रिंसिपल रूम है। बहुत ही सरकारी स्कूल में तो देखो आज तक मैंने इतना बड़ा हो गया मैंने ऐसा स्कूल नहीं देखा जो कि इतना बढ़िया तैयार किया हो। ये लाइटिंग देखो आप, ये भी बच्चों ने तैयार किया हाथों से, है ना सर? हाँ बिल्कुल सर। ये बैलून के ऊपर तैयार की जाती है,